सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। तो हम पहुंच चुके हैं क्लास 9 साइंस के पार्ट नंबर 3 चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो वही पुरानी बात, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा मैटर के पार्ट्स के बारे में, टाइप्स के बारे में पढ़ा, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा। फिर हम चलते गए पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 में हमने स्टडी कर लिया है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। अगर आपने दोनों वीडियोस, दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को विजिट कर सकते हैं। तो अगर आप देख के आए हैं तो आई होप वीडियो आपको और भी आज मज़ेदार रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास में सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन क्या है? सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। पार्ट बचा था हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, सस्पेंशन और कोलॉइड के बारे में। तो सस्पेंशन क्या है? अ सस्पेंशन is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। ठीक है, क्लियर है कि सस्पेंशन क्या है? पहले तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें क्या है, जो पार्टिकल है ना सोल्यूट के, वो पूरी तरह डिसोल्व नहीं हो पाते, वो सस्पेंडेड रह जाते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको वही दूंगा, चोक इन वाटर या स्मोक इन एयर। तो चोक जो है, वाटर के अंदर जो चोक आप मिक्स करते हो, चौक होता है ना जो आप ब्लैक बोर्ड पे, वाइट ग्रीन बोर्ड पे आप या ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो जिससे, तो अगर उसको आप पानी में मिलाओ तो क्या होगा, वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो सोल्यूट है जो चौक है वो मिक्स ना होके सस्पेंडेड रह जाएगा, पार्टिकल्स आपको विजिबल आई से दिखने लग जाएंगे। तो ये क्या है, सस्पेंशन कहलाती है। या आपने पढ़ा होगा बच्चों को दवाइयाँ दी जाती हैं या आप लिक्विड जो सिरप लेते हैं तो उसके ऊपर एक सस्पेंशन वर्ड लिखा होता है, ओरल सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या है कि उसमें आप जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं उनको आसानी से देख सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सस्पेंशन की, जैसे हमने सोल्यूशन की पढ़ी थी, तो सस्पेंशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। चलिए उनके बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, इट इज अ होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो सस्पेंशन है वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन समझ में आ गया ना, क्या होती है सस्पेंशन? कि जिसकी विजिबल बाउंड्री हमें दिखे, जिसमें सॉल्यूशन में सोल्यूट की विजिबल बाउंड्री दिखे, वो सस्पेंशन कहलाती है। सेकंड आ जाता है, पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आईज। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से, खुली आंखों से आसानी से देख सकते हैं। आप पानी में चोक या मिट्टी घुली होगी तो आप आसानी से देख के बता सकते हो कि इसके अंदर ये घुला हुआ है, यानी कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो पार्टिकल्स को देख के, तो यानी कि उसको आप खुली आंखों से देख सकते हैं। अब वो दिखने का रीजन क्या है? क्योंकि जो साइज है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 nm, 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है जो साइज होता है पार्टिकल्स का, किसका? सस्पेंशन का। वही सॉल्यूशन की जब हमने बात की थी तो उसका जो साइज था वो 100 nm से कम था। फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता, पॉइंट आता है नंबर 4, सोल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम विद पासेज ऑफ टाइम। कि जो सोल्यूट होता है वो कुछ टाइम निकलने के बाद नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि जो चौक है वो कुछ टाइम के बाद नीचे बैठ जाता है वो। ठीक है, फिर आगे आ जाता है आपका नंबर 5, इफ द सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर। वहां पे हमने पढ़ा सॉल्यूशन के बारे में कि जो सोल्यूट है उसको सॉल्यूशन से अलग कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे ही आप फिल्टर पेपर से पास कराओगे सॉल्यूशन को, तो जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90 to 95% सेपरेट हो जाता है। क्लियर है? फिर आपका नंबर 6 आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो a suspension scattered a beam of light passing through it, that is it shows Tyndall effect। जो सस्पेंशन होती है वो लाइट जो उसमें से पास होगी सॉल्यूशन में से, वो उसको स्कैटर कर देती है, यानी बिखेर देती है। स्कैटर करना समझते हो ना, बिखेर देना। उसके पाथ को, उसके बीम को फैला देती है। कौन? सस्पेंशन। जब भी सस्पेंशन में से, मानो सस्पेंशन है आपके पास, सस्पेंशन में से आप टॉर्च की लाइट को फेंकोगे तो क्या होगा, वो लाइट क्या होगी, स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी, ऐसे फैल जाएगी पार्टिकल से टकराने के बाद। इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, कुछ टाइम बाद हम स्टडी करेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में भी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं सस्पेंशन की प्रॉपर्टी का।
व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन सस्पेंशन ब्रेक एंड इट डू नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। ठीक है, कब तक टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे? जब तक वो पार्टिकल उसमें घुले हुए हैं, घूम रहे हैं ऊपर। लेकिन जैसे ही आप कुछ टाइम के लिए रखोगे सस्पेंशन को, तो वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, और नीचे सेटल डाउन होने के बाद क्या होगा, सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगी, फिर वो पार्टिकल्स लाइट की बीम को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टी सस्पेंशन की। अब बचता है क्लास का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या है? सो कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या मिक्सचर in which the size of particle lies between the solution and suspension। जैसे मेटालॉइड्स की बात की थी, ऐसी कोलॉइड्स की बात करेंगे। कोलॉइड्स क्या है कि बीच के एक बीच की पोजीशन है ना, एक बीच की स्टेट है। कोलॉइडल क्या है कि जिसमें जो पार्टिकल का साइज है वो लाई करता है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल के बीच में। कोलॉइड्स अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजेनियस। ठीक है, मिल्क देखा है आपने, बटर देखा है, तो मिल्क ना तो सस्पेंशन है और ना ही सॉल्यूशन है। मिल्क क्या है? कोलॉइड है। मिल्क एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सो व्हाट मिल्क या बटर क्या है, तो मिल्क और बटर कोलॉइडल सॉल्यूशन है। कोलॉइडल सॉल्यूशन सॉल्यूशन से थोड़ा हटके और सस्पेंशन से थोड़ा हटके होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है सस्पेंशन, सॉल्यूशन और कोलॉइडल के बीच में, आपस में। तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कोलॉइड्स की। तो कोलॉइड्स क्या होगा? पहली प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज इंडिविजुअली। जैसे हम सस्पेंशन के पार्टिकल को देख पा रहे थे, लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल्स को देख पाना आसान है। आप मिल्क में मिल्क के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते इजीली, आप बटर में बटर के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, फोग में फोग के पार्टिकल्स को इजीली नहीं देख सकते। ठीक है, सो द पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइड कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज इंडिविजुअली। फिर आ जाता है, इफ इट इज स्टेबल मिक्सचर डू नॉट सेटल डाउन। अब ये सस्पेंशन की तरह देखो है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन प्रॉपर्टीज ज्यादा दिखाता है होमोजीनियस मिक्सचर की तरह, सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं कहलाते। सेकंड पॉइंट आ जाता है, ये स्टेबल मिक्सचर होते हैं लेकिन सेटल डाउन ये नहीं होते, सॉल्यूशन की तरह सेटल डाउन नहीं होते। फिर आ जाता है, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। अब दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, तो प्रॉपर्टी को पढ़ के तो यही लग रहा है कि होमोजीनियस होने चाहिए, लेकिन ये होमोजीनियस ना होके हेट्रोजीनियस होते हैं। फिर आपका आ जाता है, colloids are being enough to scatter a beam of light passing through it and its visible path। अब ये प्रॉपर्टी इसको सस्पेंशन की ओर लेके जाती है कि जो कोलॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट के बीम को स्कैटर करते हैं, लाइट की बीम को स्कैटर कर देते हैं जो लाइट उनमें से पास होती है। यानी कि इन टर्म्स मोटे मोटे तौर पे बोला जाए तो ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। अब ये टिंडल इफेक्ट मैंने 2 बार बोल चुका हूँ, सस्पेंशन में भी, यहाँ पे भी। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, अब उसके बारे में जान, तो चलिए टिंडल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इज नाउन एज टिंडल इफेक्ट। यानी कि लाइट का स्कैटर होना, लाइट का स्कैटर होना, एक सॉल्यूशन में से पास होते हुए लाइट का स्कैटर हो जाना ही क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेल अस दैट द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर मच बिगर देन द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। तो जो लाइट का स्कैटर होना है वो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइड के, वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े हैं, बड़े हैं तभी तो स्कैटर कर पा रहे हैं। अगर वो सॉल्यूशन के साइज के होते तो सॉल्यूशन की तरह जो लाइट थी वो सीधी पास हो जाती, लेकिन यहाँ पे लाइट सीधी पास ना होकर स्कैटर हो रही है, यानी कि जो पार्टिकल का साइज है वो सॉल्यूशन से तो बड़ा है। A true solution can be distinguished from a colloidal solution by the fact that a true solution does not scatter a beam of light passing through it, but a colloidal solution scatter a beam of light passing through it। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो डिस्टिंग्विश करता है सॉल्यूशन को, ट्रू सॉल्यूशन को कोलॉइडल से, कि जो कोलॉइडल हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, जबकि सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते। क्लियर है? तो आई होप टिंडल इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? मोस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो आई होप आप नहीं भूल पाओगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए लास्ट में देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स को भी फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। तो कोलॉइड्स, काफ़ी तरह के कोलॉइड्स आपको मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहला आता है आपका सोल, SOL, सोल।
इट इज अ कोलॉइड इन विच टीनी सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम के अंदर क्या होता है, सॉलिड के ही पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं, जैसे सोप सॉल्यूशन है, मड है, ये क्या है, सोल में आ जाते हैं आपके। ठीक है, इट इज अ कोलॉइड इन विच टीनी सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम के अंदर सॉलिड पार्टिकल का डिस्पर्स होना, वो क्या आ जाते हैं आपके पास, सोल कोलॉइड। फिर आपके आ जाते हैं एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या है, व्हेन सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स इन अ गैस, यानी कि जब गैस के अंदर सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स हो, घुले हुए हों, अंदर मिक्स हों, तो उनको बोल देते हैं एरिसोल। आपका स्मोक है, फोग है, क्लाउड्स है, ये किसका एग्जांपल है, एरिसोल्स का। ये कोलॉइड्स में आते हैं आपके, तो ये है एरिसोल कोलॉइड। ठीक है, फिर आपका आ जाता है इमल्शन। इमल्शन क्या है, व्हेन वन लिक्विड डिस्पर्स इनटू अनदर लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड आए तो उसको बोलते हैं इमल्शन। जैसे मिल्क, मिल्क क्या है, कि इमल्शन है। बटर, बटर एक इमल्शन है। फेस क्रीम, वो भी क्या है, कि इमल्शन है। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है आपके पास फोम। तो फोम जो होती है वो भी क्या है, कि कोलोइडल सोल्यूशन ही होता है। उसमें क्या होता है, गैस डिस्पर्स होती है लिक्विड के अंदर। देखो, जब गैस लिक्विड के अंदर डिस्पर्स हो तो फोम कहलाती है, जब लिक्विड लिक्विड के अंदर हो तो इमल्शन कहलाती है, और जब लिक्विड गैस के अंदर हो तो एरिसोल कहलाते हैं। तो इसमें आपके आ जाता है शेविंग क्रीम्स। जो शेविंग क्रीम्स होती है वो फोम बनाती है। तो फोम कब बनती है, कि जब गैस डिस्पर्स होती है लिक्विड मीडियम के अंदर। फिर आपके आ जाते हैं लास्ट में जेल। जेल तो आपने सुन रखा, तो जेल क्या होते हैं, सेमी सॉलिड कोलॉइड्स होते हैं, इन विच कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ सॉलिड इन लिक्विड मीडियम, कि लिक्विड मीडियम के अंदर सॉलिड्स का कंटिन्यूस नेटवर्क होता है, उसको आप जेल बोल देते हैं। तो सोल, एरिसोल, इमल्शन, फोम, जेल, ये सभी क्या है, कोलॉइड्स हैं, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हर एक पॉइंट को डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक करके जाएं, और दोस्तों के साथ वीडियोस को, क्लासेस को शेयर करते रहें। ऐसी ही और मज़ेदार कंटेंट और इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए आप एवी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इस क्लास के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पे जाकर आप पहला और दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।